आइए अब आज की चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करके मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। वंदनीय मातृशक्ति, आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय डॉक्टर बांगिया जी, हमारे सबके संरक्षक बाबूजी, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय मंत्री जी और प्यारे बच्चों। देश बड़ा अभी हम सब ने बहुत ही सुंदर अग्निहोत्र यज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया। परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ करके हम अपना और संसार का कल्याण करने के लिए तत्पर हैं। अभी हमने एक भजन सुना, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, और इसी को कुछ लोग इस रूप में गाते हैं कि अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अब ये एक विरोधाभास जैसा है। एक पूछ रहा है कैसे रिझाऊं, मतलब रिझाना चाहता है, दूसरा कह रहा है क्यों रिझाऊं, तुम्हें रिझाने की जरूरत क्या है। तो ये दोनों ही प्रश्न हमारे सामने हैं, एक जटिल प्रश्न के रूप में खड़े हो जाते हैं कभी कभी। अगर ये पूछा जाए कि भगवान को रिझाना चाहिए तो क्या भगवान को रिझाना चाहिए? आप लोगों के हिसाब से इसका क्या उत्तर होना चाहिए? रिझाना चाहिए या नहीं रिझाना चाहिए? रिझाना चाहिए। अगर भगवान को रिझाना चाहिए तो फिर तो ये प्रश्न सीधा सीधा है कि कैसे रिझाएं फिर, तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है कि भगवान को क्यों कर रिझाएं, रिझाएं कि नहीं रिझाएं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान को रिझाने की जरूरत नहीं है? इसके लिए हमें यह समझना होगा कि भगवान रीझता है क्या? रीझता है। आपके किसी कार्य से क्या भगवान रीझता है और क्रुद्ध होता है? अगर भगवान रीझता और क्रुद्ध होता है तो इसका मतलब भगवान में विकार है। तो भगवान रीझता और क्रुद्ध होता नहीं। भगवान रीझता नहीं किसी, भगवान किसी से क्रोधित भी नहीं। अच्छा, आप मान लीजिए सुबह सुबह प्रार्थना करके घर से निकलें तो ये जो कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप पड़ रही है ये आपको नहीं लगेगी? बराबर लगेगी, उतनी लगेगी जितना जो सवेरे प्रार्थना करके नहीं निकला है उसको लगेगी। बराबर। तो भगवान की जितनी भी कृपाएं हैं वो हम सबके ऊपर निरंतर निरंतर बरसती रहती हैं। भगवान के देने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान या किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तो इस बात से हमें यह समझ में आता है कि भगवान को रिझाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर क्या करने की आवश्यकता है? फिर करने की यह आवश्यकता है जो उसमें आगे कहा गया। बहुत सारी बातें कही गई, मैं घंटी क्यों बजाऊं। अब क्यों कर शब्द जो है यहां पर अपनी सार्थकता सिद्ध करता है।
तुम्हारी ज्योति से ज्योतित है सूरज चांद और तारे। महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। जिस परमात्मा ने सूर्य और चंद्रमा जैसे, नक्षत्रों जैसे बड़े बड़े दैदीप्यमान गोलक इस संसार में बना करके और हम सबके प्रकाश के लिए उपस्थित किए हैं, उसको हम अगर दीपक दिखाने बैठे तो यहां पर कुछ अंधेर है, गड़बड़ है। जिस परमात्मा ने इतने बड़े विशाल संसार को बनाया है, और न केवल इस संसार को बनाया बल्कि इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का सृजन भी उसी परमात्मा ने किया। केवल प्राणियों का सृजन नहीं किया बल्कि उन सब प्राणियों के रहने की, खाने की, भोजन सामग्री की सारी व्यवस्था उस परमात्मा ने की हुई है। उस परमात्मा को अगर मैं भोग लगाता हूं तो ये उसका सम्मान करना है या अपमान करना है? तो इसमें लाइन बोली गई, खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? लगाना भोग कुछ तुमको, ये एक अपमान करना है। तो बात सही सिद्ध हो रही है, तो क्यों कर रहे जाऊं? क्यों कर रहे जाऊं? जिसने संसार को बनाया है, बड़े नादान है वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत। उस परमात्मा की मूरत हम गढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने तो ये सारा संसार गढ़ दिया है, हमें और आपको गढ़ दिया है। जब उसने सबको गढ़ दिया तो हम उसे कैसे गढ़ेंगे? अगर कोई आपसे कहे वायु की मूर्ति बनाइए, बना सकते हैं। आकाश की मूर्ति बनाइए, बना सकते हैं। अग्नि की मूर्ति बनाइए, बना सकते हैं। सूक्ष्म पदार्थों की जो आकृति है उसका निर्धारण, अच्छा कोई कहते पानी की बनाओ, बोले चलो अग्नि तो दिखती नहीं, वायु दिखती नहीं, आकाश दिखता नहीं, जल तो हमें साक्षात दिखाई देता है। अगर कोई कहते जल की मूर्ति बनाओ, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जो सूक्ष्म है हम उसको गढ़ नहीं सकते। तो जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्मों में भी सूक्ष्म होकर के जो व्यापक हो रहा है, उसको हम भला कैसे गढ़ सकते हैं? तो फिर बात आएगी क्यों बनाऊं मूर्ति भैया? तो अब यहां पर विचार करने वाली स्थिति यह है कि अगर हम परमेश्वर को न रिझाएं तो फिर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा हो? दो तीन तरह के संबंध संसार में होते हैं। एक संबंध होता है जो माता पिता और संतान के बीच में, वात्सल्य, प्रेम और जिम्मेदारी का। तो माता पिता बच्चों के प्रति वात्सल्य रखते हैं, उन्हें अतिशय प्रेम करते हैं और उनके प्रति जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और उनको पाल पोस करके बड़ा कर देते, तैयार कर देते। ये एक प्रकार का संबंध है। दूसरा संबंध होता है व्यवहार का, जहां पर जब आप बड़े होते हैं और सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में आते हैं, तो वहां पर आकर के आप लेन देन का व्यवहार करते हैं। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, कुछ आपके पास ऐसा है जिसकी दूसरों को आवश्यकता है, और इस प्रकार से आपके बीच में एक व्यवहार का संबंध स्थापित होता है। और दुनिया का जितना भी इकोनॉमी है वो सारी की सारी व्यवहार के संबंध पर निर्धारित है, व्यवहार के संबंध पर डिपेंड है। अगर व्यवहार ना हो, जिसे हम और परिमार्जित कर दें, प्रिसाइज कर दें, तो उसको क्या कहेंगे? विनिमय, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का एक संबंध है कि जिसमें जिसके पास जो है वो दूसरे को देता है और दूसरे से अपने लिए जो आवश्यक है उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये दूसरे प्रकार का संबंध है। अब एक तीसरे प्रकार का संबंध, वो क्या? वो संबंध है हमारे और परमात्मा के बीच का, जिसमें परमात्मा ने आपको कभी नहीं कहा कि आप उसकी उपासना करो, आपको कभी मिला ही नहीं। उपासना करोगे तो मिलेगा। उपासना, जब उसके पास बैठने की कोशिश करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन आप अगर उसके पास नहीं बैठोगे तो वो आपको कभी आकर के टोकेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन फिर भी परमात्मा की ओर से आपको सब कुछ मिलता रहेगा। जो कुछ एक नॉर्मल आदमी को मिलेगा वही एक भक्त को भी मिलेगा और वही एक
दुष्ट को भी मिलेगा, परमात्मा की तरफ से जो कुछ मिल रहा है वो सब मिलता रहेगा। लेकिन वहां पर केवल एक चीज विशेष हो जाती है, वो ये है कि परमात्मा के साथ एक विशेषण लगाया महर्षि ने, सर्वशक्तिमान। तो लोगों ने प्रश्न किया, सर्वशक्तिमान आप परमात्मा को कह रहे हो, तो क्या परमात्मा जो चाहे सो करे? बोले नहीं, सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि जो चाहे सो करे। सर्वशक्तिमान जब हम परमात्मा को कहते हैं तो उसका अर्थ ये है कि अपने काम में उसे किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपना काम वो बराबर करता रहेगा। और उसके कार्यों में से एक कार्य क्या है? यथावत न्याय करना। तो आप अगर अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे का परिणाम वो अच्छा देगा। आपको उसके लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान देखो मैंने एक अच्छा काम कर दिया, अब आप मुझे इसका फल दे देना, भूल मत जाना। लोग ऐसा करते हैं ना, भूल न जाना, लेकिन परमात्मा कभी भूलता नहीं है। उस संसार में परमात्मा ने जो व्यवस्था की हुई है वो ऐसी विचित्र और अद्भुत व्यवस्था है कि इस संसार में आप जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, सकाम या निष्काम, उस हर कार्य का यथावत परिणाम वो परमात्मा आपको देता ही है। तो यहां हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिला जो हमने सबसे पहले किया कि हमारा कैसा संबंध परमात्मा के साथ हो, हमारा कैसा व्यवहार इस संसार में रहने पर हो, हमारे कर्मों का निर्धारण हम क्या सोच करके करें, तो हमें पता चलता है कि हमारे कर्मों का, हमारे व्यवहार का, हमारे संबंध का निर्धारण सदैव इस बात को ध्यान में रखकर के होना चाहिए कि जैसा व्यवहार हमें अपने साथ होना पसंद नहीं है, वैसा व्यवहार हम किसी दूसरे के साथ में पसंद नहीं है, वैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ में न करें। ये इस संसार में रहने का सबसे अच्छा तरीका होगा। क्यों ऐसा होगा? हम जब ये चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो और हम ये जानते हैं कि परमात्मा हमें वैसा ही न्याय करेगा जैसा हमने किया है उसके अनुसार, तो फिर हम अच्छा चाहते हैं तो हमें भी अच्छा करना पड़ेगा। अगर हम सामान्य उदाहरण के रूप में इस बात को समझने का प्रयास करें तो आज आम का मौसम है, आम सब ओर दिखाई देता बाजार में, लगा जब आम डाली पर फटी छाती अनारों की, लगे ये सोचने सारे कि हमको कौन पूछेगा। जब आम का मौसम आता है तो बाकी सबकी हवा टाइट हो जाती है और किसी को कोई पूछता नहीं, फिर तो आम ही आम हो जाता है। तो आजकल जो आम लगा हुआ है, ये आम का फल अगर आपको खाना है तो इसके लिए आम का बीज आपको बोना पड़ेगा कि नहीं बोना पड़ेगा? अगर आपने आम का बीज न बोया होता तो ये आम का फल आपके पास कहां से आ जाता? नहीं आ सकता था। यही सृष्टि का वास्तविक नियम है। यदि हमें आम खाना है तो हमें आम को बोना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, रोपना पड़ेगा, और जब वो सींचे जाकर के, रोपे जाकर के, बोए जाकर के, पुष्पित पल्लवित होकर के जब फलीभूत होगा तब हमें आम प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम चाहते हैं कि संसार स्वर्ग बन जाए और हम स्वर्गवासी हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? इस संसार को ही हमें स्वर्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई स्वर्ग जिसकी कल्पना लोगों ने कर रखी है वैसा कहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं। अब तो मंगल तक जाके आ गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और अभी और उससे आगे की यात्रा करने के लिए वैज्ञानिक तत्पर हैं। चांद पे घूम आए, सब जगह जाकर के देख लिया दूरबीन से, यहां से हजारों करोड़ों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी वाले भी ग्रहों को, नक्षत्रों को देखा जा चुका है, उनका भी पता लगाया जा चुका है कि सूर्य से भी अनेक अनेक गुने बड़े नक्षत्र इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं, जिनका प्रकाश यहां आने में ही वर्षों का समय लग जाता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता हुआ जो प्रकाश है उसे यहां तक आने में हजारों वर्षों का समय लगता है। इतनी इतनी दूर, 9 करोड़ मील दूर सूर्य है हमसे, उस 9 करोड़ मील दूर सूर्य से यहां तक समय आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अब आप सोचिए, जहां से समय हजारों वर्ष का लग रहा है प्रकाश को आने में, कितनी दूर होंगे और कितने विशाल होंगे। ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्रों को भी देखा जा चुका, लेकिन क्या किसी वैज्ञानिक ने यह बताया है अपनी रिपोर्ट में कि इसके बीच में यह स्थान है जहां पर स्वर्ग है?
ऐसा कोई रिपोर्ट अभी तक मौजूद नहीं है। अगर स्वर्ग की वास्तव में रिपोर्ट कहीं पर मौजूद है तो वो वेद में मौजूद है, और वेद में कहा है स्वर्ग कामो यजेत। आप यदि स्वर्ग की कामना करते हैं, आपको यदि स्वर्ग चाहिए और आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में ही रहें, तो फिर आपको स्वर्ग बनाना पड़ेगा। और स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना है? यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ क्या है? यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म, संसार के सब प्राणियों के, सब मनुष्यों के सुखों को बढ़ाने वाले जो भी कार्य हैं वो सब यज्ञ हैं। और यदि आप स्वर्ग चाहते हैं तो आपको संसार के उपकार के कार्य करने पड़ेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती संसार को स्वर्ग बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों में क्या कहा? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। केवल आर्य समाज ऐसी संस्था है जो इस संसार को स्वर्ग बना सकती है, क्योंकि हम अपने सिद्धांत में ये लेकर के चलते हैं कि संसार का उपकार करना, किसी वर्ग विशेष का उपकार करना नहीं, पूरे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात कैसा उपकार? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। कोई व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो लेकिन स्वस्थ न हो, सुखी रहेगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपके सुखों को, दुखों को, श्रेष्ठ कर्मों को करने का जो साधन आपके पास है वो आपका ये शरीर ही तो है। जब शरीर स्वस्थ होगा तब आपको सुख की प्राप्ति होगी। भोजन कितना ही अच्छा आपके सामने क्यों न रखा हो, अगर भूख नहीं लगती है तो फिर उस भोजन का आपको कोई लाभ होने वाला। बिस्तर कितने ही अच्छे आपने इकट्ठे कर लिए हो, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती है, या डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी खिसक गई है, इसके लिए सीधे लेटो, बिल्कुल तख्त पे, गद्दे पर नहीं लेट सकते आप, जमीन पे लेटो, तो फिर आपके उन बिस्तरों का कोई लाभ आपको होने वाला। तो स्वर्ग की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो क्या है? हमारा शरीर, और इस शरीर का स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। और आगे विद्वानों ने क्या कहा? ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तब आपका मन भी स्वस्थ हो जाता है। शरीर अगर दुखी है, कोई व्यक्ति परेशान है, न बैठा जाता है, न लेटा जाता है, न नींद आती है, न भूख लगती है, और उससे आपको भाई भगवान का भजन करो, क्या बोलेगा वो? कैसे करें? न तो बैठ सकते हैं, न चैन से लेट सकते हैं। अरे सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, जिनका पीछा कर रही है आज सारी दुनिया सुखी होने के लिए, महर्षि पतंजलि भी जब योग लिखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिर होकर के थोड़ी देर तक सुख पूर्वक बैठ सको। सुख पूर्वक वो आसन है, और आसन से पहले आपको उसका इंतजाम करना पड़ेगा, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखने का। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो आप सुख पूर्वक बैठ नहीं सकोगे। अगर आप सुख पूर्वक बैठ नहीं सकोगे तो फिर आप आगे के जो स्टेप हैं, आगे के जो चरण हैं, वहां पहुंच नहीं सकोगे। और जब आप पहुंच नहीं सकोगे तो फिर आप परमात्मा को कभी पा नहीं सकोगे। तो महर्षि लिखते हैं शरीर की उन्नति, इसके लिए आर्य समाज प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत है। और हमारे समाज में भी आप देखते हैं, मुंबई के सभी समाजों में, देश भर के सभी आर्य समाजों में, आज से नहीं, सिंस इंसेप्शन, जब से आर्य समाज का आरंभ हुआ है तब से लेकर के अब तक आर्य समाजों की ये परंपरा रही है कि प्रतिदिन वहां पर योग कक्षाएं आदि चलती रहती है। आपने स्वामी रामदेव जी को अगर कभी सुना हो तो एक बात अपने भाषण में हमेशा कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी सीखा हूं, कहां सीखा हूं? गुरुकुल में सीखा हूं। कौन से गुरुकुल में? गुरुकुल तो इस देश में बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन आर्ष गुरुकुल में आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाज के विद्वानों के द्वारा संचालित किए जाने वाले गुरुकुल में रह करके मैंने इस योग की और आयुर्वेद की विद्या को प्राप्त किया है। क्योंकि आर्य समाज का पहला मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक उन्नति करना। और अगर कोई आदमी शरीर से बहुत बलवान हो
शरीर से बहुत स्वस्थ हो लेकिन दुराचारी हो, चरित्रहीन हो, तो क्या वो परमात्मा को पा सकेगा, सुखी रह सकेगा? सुखी शरीर के स्तर पर भी होना होता है और सुखी आत्मा के स्तर पर भी होना होता है। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, यजुर्वेद में आता है, अन्नंतमा प्रविशन्ति ये के चात्म हनु जनाः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति अन्नंतमा प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते ततो भूयैव ते तमो यो विद्यायाम रता। ये वो लोग जो अपनी उन्नति का प्रयास नहीं करते, वो लोग जो अपनी आत्मा की उन्नति का प्रयास नहीं करते, और वो लोग जो अपनी आत्मा का विकास नहीं करते, वो लोग कहां जाते हैं? घोर अंधकारमयी लोकों में जाते हैं। कहां जाते हैं? अंधकारमयी लोकों में। हमें क्या चाहिए? प्रकाश। हर चीज के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता है। अंधकार होते ही हमारी स्थिति क्या हो जाती है? भयावह हो जाती है। आप सोचिए जरा, आप एक अच्छे खासे कार्यक्रम में हो, आनंद ले रहे हैं, सब कुछ बढ़िया तरीके से सामने चल रहा है, रात्रि का समय है, अचानक बत्ती चली जाती है, लाइट गुल हो गई। क्या होता है? जैसे ही बिजली जाती है अंधकार होता है, अंधकार होते ही कुछ नहीं है, आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, आप आराम से हो, बल्कि जो प्रकाश की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आपकी पुतलियों पे पड़ रहा था वो भी पड़ना बंद हो चुका है। लेकिन अचानक एक घबराहट अंदर पैदा होती है, एक छटपटाहट अंदर पैदा होती है, जल्दी से लाइट को। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। हमें जीवन की उन्नति के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश हमारे पास में नहीं है, अगर प्रकाश हमें न मिले, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए जो आत्महनन करने वाले लोग हैं वो कहां जाते हैं? घोर अंधकारमयी लोकों में चले जाते हैं, दुखमयी लोकों में चले जाते हैं। और आत्मा का हनन कैसे होता है? आत्मा की आवाज को न सुन करके आत्मा का हनन होता है। श्री कृष्ण ने एक बात कही है गीता में, क्या? नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा कैसा है? न इसे काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, गीला किया जा सकता है, कुछ नहीं इसका बिगाड़ा जा सकता। तो फिर आत्मा का हनन कैसे हो सकता है? जब इसे मारा, काटा, सुखाया, जलाया नहीं जा सकता, तो हनन कैसे होगा? तो वहां वेद कहता है हनन होगा। ऐसे होगा कि जब आप आत्मा के विरुद्ध कार्य करेंगे तब आत्मा का हनन होगा। अब आत्मा के विरुद्ध कार्य क्या है? जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? उत्साह आता है, आनंद उत्पन्न होता है, और उस कार्य को हमें बताने की इच्छा होती है। अच्छा कार्य करते तो आप क्या करते हो? सबसे पहले, भाई देखो मैंने आज ये अच्छा काम किया, बताते हो ना सबको जाकर के। बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया हो तो हमें इच्छा होती है पोस्टर वोस्टर लग जाए, थोड़े से सबको पता चले, चाहते हैं ना हम लोग। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, तो हम चाहते हैं इसको सैकड़ों लोग बैठ करके आज देश भर में देख रहे हैं, दुनिया भर में देख रहे हैं। ये क्यों चाह रहे हैं हम? क्योंकि हमारे मन के अंदर अच्छा कार्य करने पर एक उत्साह उत्पन्न होता है, एक आनंद उत्पन्न होता है। ये परमात्मा की व्यवस्था, ये आत्मा की आवाज। और जब कोई हम कार्य ऐसा कर रहे होते हैं जब हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, लज्जा उत्पन्न होती है। भय के स्वरूप में पकड़ा गया तो मार पड़ेगी, बदनामी हो जाएगी, शंका उत्पन्न होती है, करूं नहीं करूं, ये कार्य मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लज्जा उत्पन्न होती, कोई देख ना ले। ऐसे जो कार्य हैं वो कार्य क्या है? आत्मा के विरुद्ध हैं। क्या कोई चोर बता करके जाता है कि मैं आज चोरी करने जा रहा हूं? लेकिन सत्संग में आप बता के आते हो। रास्ते में भी अगर कोई मिल जाए नमस्ते करने वाला, वो पूछे ना पूछे, वहां अपनी तरफ से बताता है, अरे मैं सत्संग में चल रहा हूं, आप भी चलोगे क्या? क्या चोर ऐसा कर सकता है? चोरी करने जा रहा हूं, मेरे साथ चलोगे क्या? नहीं। कैसे करेगा? छुप करके करेगा। वहां पर भी देखेगा, मालूम है कोई नहीं है, फिर भी चारों तरफ देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा। तो जो हमारी आत्मा की उन्नति को न कर सके, ऐसे कार्यों को छोड़ देना चाहिए। और जो हमारी आत्मा में प्रसाद आदि उत्पन्न कर सके, प्रसन्नता उत्पन्न कर सके, उत्साह उत्पन्न कर सके, आनंद उत्पन्न कर सके,
ऐसे कार्यों को हमें करना चाहिए। तो ऋषि दयानंद इस बात पर जोर देते हैं कि हमें क्या करना है, शारीरिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी करनी है। और इसलिए ऋषियों की परंपरा को अपनाते हुए, ऋषियों के विचारों को देते हुए स्वामी जी ने क्या कहा कि आत्मा की उन्नति के लिए सदैव अच्छे कार्यों को ही करो, और जिन कार्यों में भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न होता उनको छोड़ो। विषय बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो स्वामी जी ने तो सत्यार्थ प्रकाश में, आप लोग पढ़े इस बात को, कि किसी व्यक्ति के मन में अगर ये शंका उत्पन्न होती हो कि मैं कैसे जानूं क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है, तो उसकी परीक्षा किस प्रकार से की जाती है, उस परीक्षा के विषय में भी दर्शनों के आधार पर उन्होंने विवेचन किया है कि सत्यासत्य का निर्णय कैसे करें। तो आत्मिक उन्नति, लेकिन हमारा शरीर भी बहुत स्वस्थ है, हम आत्मा से भी बड़े पवित्र हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, ऐश्वर्य आदि अभी हमारे पास में पूरा है। लेकिन हमारे घर के पास में जो पड़ोसी है वो भूखा प्यासा है, बीमार है, परेशान है, तो बोलो हम सुखी रह सकते हैं कभी? तो भी हम सुखी नहीं रहेंगे। हमारे मन में दो भाव उत्पन्न होंगे। अगर हम सज्जन हैं तो हमारे मन में करुणा उत्पन्न होगी, वो भी दुख का कारण बनेगी। करुणा उत्पन्न होगी ना, जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखेंगे, रोगी व्यक्ति को देखेंगे, असहाय व्यक्ति को देखेंगे, तो हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होगा। अरे अरे ये कितना बेचारा दीनहीन है। कुछ लोग तो बेचारे रोने लगते हैं अगर ऐसे किसी व्यक्ति को। मेरे जान पहचान में बहुत सारे ऐसे सज्जन लोग हैं कि अगर वो किसी के चोट लगी देख लें, किसी को तकलीफ में देख लें, तो उनकी आंखें बहने लगती हैं। कठोर से कठोर व्यक्ति का भी मन द्रवित हो जाएगा किसी की तकलीफ देखकर। और अगर मान लीजिए कठोर आप नहीं है, आप सज्जन भी नहीं है, और आप दुष्ट व्यक्ति हैं, और आपके पास में पर्याप्त धन है, आपका शरीर भी स्वस्थ है, फिर भी आपके मन में एक दुख का भाव उत्पन्न होगा। वो क्या है? घृणा। अरे कहाँ है सवेरे सवेरे मेरे सामने? ऐसे लोग भी देखे ना। कोई अगर दरिद्र आदमी हाथ में लेकर के कटोरा मांगने के लिए खड़ा हो जाए सामने, तो जो ऐसी कठोर प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या कहते हैं? अरे सुबह सुबह कहां से आ गया, मेरा दिन खराब कर दिया, सुबह सुबह क्या मनहूस शक्ल लेकर के मेरे सामने। तो फिर भी उसके मन में जो विकार उत्पन्न हुआ वो दुख का कारण ही बनाना, सुख तो नहीं हुआ, मन में दुख आया। इसलिए ऋषि दयानंद क्या कहते हैं कि संसार का उपकार तब तक पूरा नहीं होगा, आर्य समाज का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम शारीरिक और आत्मिक उन्नति के साथ में सामाजिक उन्नति के लिए तत्पर नहीं होंगे। और इसीलिए उन्होंने इन तीनों कार्यों को आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य के रूप में रखा। जो कार्य आर्य समाज निरंतर करता रहता है, अच्छे अच्छे कार्यों का संपादन करना, गरीबों को कंबल आदि बांटना, उनके लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था करना। गुरुकुलों में आप अगर देखेंगे, गुरुकुलों में कोई स्कूलों जैसी हाई फाई फीस नहीं होती। अनेकों बच्चे तो वहां पर ऐसे होते हैं जिनके माता पिता फीस देने की स्थिति में ही नहीं होते हैं। और आर्य समाज के द्वारा अनेकों ऐसी संस्थाएं भी चलाई जा रही हैं कि जहां विपत्तियों में आने के कारण से, प्राकृतिक आपदाओं के आने के कारण से जो बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, दूर हो गए, उन बच्चों को भी वहां पर आश्रय दिया जाता, संभाला जाता। तो इसलिए हम अपने जीवन में ये विचार करें कि हमें कैसा कार्य करना है, और उस विचार को आर्य समाज के विचारों के साथ में जोड़ करके हम ये समझें कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने से ही हमारा ये संसार स्वर्ग में बनेगा, और इस संसार में रहते हुए हम सदैव सुख को सब ओर प्राप्त करेंगे। यही मेरा आज का आप सबके लिए संदेश और विचार है। आप सबने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।